अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। तो एक मसला पूछा गया और मसला पेश आ गया। ये कराची के अंदर हुआ। दो आदमियों की शादी हो गई अलग अलग, दो सकी बहनों के साथ। हम जुल्फ बन गए दोनों। रुखसती हो गई। गलती से एक ही दुल्हन दूसरे के साथ बैठ गई और दूसरी की दुल्हन दूसरे के साथ बैठ गई। तबादले अजवाज हो गया। बीवियां अद्दो बदल हो गई। बीवियां एक दूसरे की जगह चली गईं। और पहले देखा हुआ नहीं था। जब रात को बैठे और फिर अगर देखा भी हुआ था तो माशाल्लाह ब्यूटी पार्लर हमारे ऐसे हैं कि जाते हुए अगर एक आदमी जा रहा है, अल्लाह की खलकत है नहीं कहना चाहिए, लेकिन काला स्याह है, अंदर जा रहा है, जब वो वापस बाहर निकल रहा होता है दूध की तरह सफ़ेद हो जाता है। कहते हैं ना, ब्यूटी पार्लर से निकली हुई किसी भी लड़की के साथ फ्रैंक होने की या उस पर लाइन मारने की कोशिश ना करना। हो सकता है वो आपकी सासू माँ ही हो। तो अब जा बूढ़ी रही है, आज जवान रही है, जा काला रहा है, आज सफ़ेद रहा है। कहीं देखी थी तस्वीर में, और तस्वीर में कुछ जब आ गई सकी बहने तो जाहिर सी बात है उमूमन नक्श भी करीब करीब होते हैं। अब एक के घर में एक चली गई, दूसरे के घर में दूसरी चली गई, निकाह किसी और से हुआ, बीवी बन के कोई और आ गई। इसका अब हुक्म क्या है बीवियां बदल जाने का? पहली बात, निकाह अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, वो दोनों एक दूसरे की बीवियां हैं, ये पहली बात। दूसरी बात, शरीयत में फिक़ह में इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है मौतूआ बिशुबह, कि उसने अपनी बीवी समझकर इसके साथ हुकूक ज़ौजियत अदा किए, तो इस सूरत में इन पर कोई मुआखिज़ा नहीं है, गुनाह नहीं है। तीसरी बात कि जिसने जिसके साथ मुकारिबत की है वो उसको पूरा महर देगा, और पहले वाला जो असली उसका खावंद है उसका महर इसकी तरफ अभी बकाया है, वो अपनी जगह। बाल्फाज दीगर उस लड़की को 2 महर मिलेंगे। और चौथी बात कि अगर उस एक ही सोबत से अल्लाह चाहे तो सालों साल लगे रहें, औलाद ना हो, अल्लाह चाहे तो एक ही सोबत के साथ अल्लाह तबारक व तआला औलाद दे दें, तो अगर उससे औलाद पैदा हो गई, यानी हम कह सकते हैं कि बाद में इनकी बीवियां आपस में वापस कर दी गई, तो फिर कैसे वापस करेंगे उसका तरीका बाद में। तो वापस कर दी गई, वापस तब्दील कर दी गई, तो ये जो पैदा होने वाले बच्चा है तो वो पहले वाले का नस्ब होगा, उसके वालिद का, उस बच्चे के वालिद की जगह उसका नाम लिखा जाएगा। अब इन्होंने वापस होना है तो आसान तरीका है कि दोनों ने मुकारबत कर ली, ये बीवियों को तलाक दे दें और तबादले के बाद फिर अपनी अपनी बीवी से दोबारा निकाह करके उसको लेकर आ जाएं। अब आ जाते हैं, ये तो उसके शरई और कानूनी मसाइल थे। तो फ़कीह हजरात और मुफ्ती हजरात मसले में ये चीज़ को ख़ास तौर पे देखा करते हैं जिसमें लोगों के लिए सहूलत हो, आसानी हो और उनके लिए ज़्यादा नफ़अमंद हो। कुरान मजीद से इसकी मिसाल मिलती है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पैगम्बर हैं, उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगम्बर हैं, और एक शख्स मुकदमा लेके हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आता है, और वो काजी भी हैं, पैगम्बर भी हैं। मसला क्या था? एक आदमी की भेड़ बकरियों ने दूसरी आदमी की सारी फसल को खा लिया। फसल की कीमत के बराबर इसकी भेड़ बकरियों का रेवड़ था। 1 लाख की वो फसल थी और उस 1 लाख की वो भेड़ बकरियां थी। उन्होंने फैसला कर दिया कि अब इस कीमत के एवज ये सारी भेड़ बकरियां इस पहले शख्स को दे दिए जाएं। ये बिल्कुल मुनसिफाना फैसला, बिल्कुल ठीक। बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो उन्होंने कहा अगर इस फैसले के बजाय ज़्यादा बेहतर फैसला बता दिया जाए। जी वो कौन सा? वो यूं कर लेते हैं कि फसल के पैदा होने में 6 महीने लगते हैं, तो 6 महीने के लिए इस शख्स की भेड़ बकरियां इस शख्स को दे देते हैं जिसकी फसल खाई गई, और इसको जमीन दे देते हैं कि तुम जमीन पे मेहनत करो, इसको फसल उगा के दे दो। इस तरह से 6 महीने के बाद ये अपनी फसल का मालिक हो जाएगा, और इस 6 महीने में भेड़ बकरियों का दूध, ऊन वो इसका मालिक बन जाएगा और इसका इस्तेमाल करेगा, तो इसको भी नफा हासिल होता रहेगा, और ये भी बिल्कुल सड़कों पर नहीं आ जाएगा, भीख मांगने पर नहीं आ जाएगा, इसका रेवड़ इसको वापस मिल जाएगा। तो इसमें क्या था? उन लोगों का ज्यादा फायदा था, तो इस फैसले को बरकरार रखा गया। कुरान कहते हैं फफ़हमनाहा सुलैमान, हमने सुलेमान इस्लाम को उसका फहम अता कर दिया। इससे एक बात और साबित होती है, कभी कभी हम कहते हैं और तुम्हें क्या पता है, और तुम्हारी उम्र जितना तो मेरा तजर्बा है, और तुम तो अभी नए नए हो। किसी जॉब में कोई नया बच्चा आ जाए, कोई टैलेंटेड हो, तो क्या कहते हैं, और तुम्हें क्या पता है, तुम तो अभी नए नए आए हो। या बेटा कोई मशवरा दे दे और तुम आराम से बैठो, तुम्हें क्या पता है, इतने से तुम हो नहीं, ऐसे ही लगे हुए हो। ऐसा
بالکل نہ کریں۔ بساؤ کا حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ نظر اللہ عمرن سمع مقالتی، کہ اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے اس شخص کو جو میری بات کو سنے اور پھر اس کو یاد کرے اور پھر اس کو آگے پہنچائے۔ کیوں؟ بساؤ کا سننے والے سے جس کو وہ بات پہنچائی گئی ہو وہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب کو پتہ ہے، ان کے اساتذہ کا نام نہیں پتہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو ساری دنیا جانتی ہے، ان کے اساتذہ کرام کو نہیں پتہ۔ تو بعض اوقات شاگرد یا بیٹا زیادہ سمجھدار ہو جاتا ہے تو قبول کر لیا کریں ان کی بات کو، ایویں ہی ڈرامے نہ کیا کریں اور جاؤ تجھے کیا پتہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سیم مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے کیا کہا، دونوں کو بلایا، دونوں سے پوچھا کہ اب جو تمہارے نکاح میں آ چکی ہیں، جو بیویاں بدل چکی ہیں، کیا تمہیں وہ پسند ہیں؟ دونوں نے کہا جی ہاں پسند ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ لوگ اپنی اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، جو اصلی بیویاں تھیں دونوں نے طلاق دے دیں، اور یہ طلاق چونکہ قبل از مقاربت تھی، صحبت تھی، لہذا کوئی عدت نہیں تھی، دوبارہ جن کے وہ پاس رہی تھیں، جنہوں نے صحبت کی تھی، مقاربت کی تھی، انہی کے نکاح کر کے دے دی گئی۔ اور یہ فیصلہ اس کو سب نے سراہا، اور یہ فیصلہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار کے حاشیے میں نقل کیا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی اگر ایسا ہو جائے، سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں، آ جائیں، علماء حضرات بیٹھے ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی ایسا راستہ نکال لیں گے کہ جس پر آپ بھی راضی ہو جائیں گے اور ان بچیوں کی عزت پر کوئی حرف بھی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔